जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जेईई मेन 2026 सेशन फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर गाइस आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। गाइस वैसे तो मैंने इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी थी, बट मैंने देखा कि काफ़ी सारे इशूज़ आपके सामने आ रहे हैं इस फॉर्म को भरने में, तो ऐसे एक एक करके कमेंट के माध्यम से आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, जहाँ पर आपको अच्छे से दिखा करके समझा जा सके कि कैसे आपको कहां पर क्या जानकारी भरनी है, ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक ना हो। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करेंगे, आपके सामने सेशन फर्स्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जहां पर आपको इसमें एलिजिबिलिटी की डिटेल्स देखने को मिलेगी। इसमें 12th पास या फिर FPR या फिर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आप लोग 27 नवंबर 2025 तक भर पाएंगे। जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल्स आप यहां पर और भी डिटेल में देख सकते हैं। फिर एप्लीकेशन फीस की जानकारी आपको यहां पर कैटेगरी वाइज एंड पेपर वाइज देखने को मिल जाएगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहां पर आपको दी गई है। इसके अलावा इसमें जो आपका सेशन फर्स्ट है वो तो आपने जान लिया, सेशन 2 आपका रहेगा जनवरी 2026 से स्टार्ट होकर के फरवरी 2026 तक, और जो बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं और आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को आगे वॉच करना है। यहाँ पर जिस स्टेप पर जो इशू आ रहा है वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, और अगर फिर भी रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर सेशन फर्स्ट क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जहाँ से आपको फॉर्म को फिल करना है। चाहे आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं, चाहे फिर कंप्यूटर से, आप यहाँ पर इस वेबसाइट को आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। आप यहाँ पर भी एक बार इन जानकारी को चेक कर लेना, और फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर टिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका 10th का सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग नाम देना है, और ये जो नाम आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी की सभी इंफॉर्मेशन 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही देनी है, नहीं तो आप यहाँ पर आगे चल करके प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो पूरा नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर अपना डाल दीजिए। फिर आपका जो पिता है या फिर जो आपके अभिभावक है उनका नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो जो भी है वो आप यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपकी माता का नाम, तो जो भी आपकी माता जी है उनका नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेना, पहले डे, फिर आपका मंथ, और उसके बाद में जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, एंड देन नीचे आएगी आपकी पर्सनल डिटेल कंफर्म करने की ऑप्शन। तो जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने यहाँ पर भरी है पर्सनल डिटेल में, वो सेम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दोबारा डालेंगे। ये इसलिए ली जाती है ताकि आपसे गलती से भी कोई मिस्टेक ना हो जाए, और आप यहाँ पर सभी जानकारी डबल फिल करें और अच्छे से वेरीफाई करें। तो आपको यहाँ पर सेम वे में आपका नाम डालना है। उसके बाद में जो आपके फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने ऊपर की तरफ भरा वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। इसके बाद आता है आपका जेंडर, तो आपको आपका जेंडर भी दोबारा सिलेक्ट कर लेना है। अभी यह इन्फॉर्मेशन आपने डबल फिल कर दी है। अगर आपको कोई इसमें भी इशू है तो अच्छे से चेक कर लेना। अगर ऐसा होता है कि आपने ऊपर कुछ और इन्फॉर्मेशन भर दी और नीचे आप यहाँ पर कुछ और भर रहे हैं, तो यहाँ पर एरर आ जाता है कि आपकी डिटेल मैच नहीं हो रही है। इसलिए डबल आपसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक न हो। अब आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप भरेंगे, जैसे कि परिसर, संख्या, नाम, यानी कि घर का नंबर या फिर नाम क्या है वो आप भर देना। आपकी जो लोकेलिटी है वो देना। उसके बाद में लोकेलिटी। अब अगर आप इन 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपके आधार के अंदर एड्रेस है या फिर जो भी आपका प्रेजेंट ऑफिशियल एड्रेस है, वो एड्रेस आप यहाँ पर 3 लाइन के अंदर एडजस्ट कर दें। ये मत देखिए कि कहाँ पर क्या देना है, बस आप सिंपल इन 3 लाइन के अंदर अपना पूरा एड्रेस एडजस्ट कर दें, कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के अलावा। क्योंकि कंट्री को सिलेक्ट करने का अलग ऑप्शन है, स्टेट को सिलेक्ट करने का अलग ऑप्शन है, और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने का अलग ऑप्शन है। इसके बाद आप यहाँ पर आपका पिन कोड डाल दीजिएगा। अब नीचे है कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, जिसमें कि आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे। उस ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना नंबर डालेंगे, नंबर को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य फ़ोन नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहते उस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आएगा आपका स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस, और नीचे एक लाइन भी है
कि सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। इसका मतलब है कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस जो आपने यहाँ पर भरा है वो एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक रहने दे और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दे। उसके बाद आता है चूज पासवर्ड। अब आप एक पासवर्ड यहाँ पर चूज करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उस मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। आपको पासवर्ड के अंदर कम से कम एक इंग्लिश का लेटर कैपिटल, फिर स्मॉल लेटर कम से कम एक, उसके साथ एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का आप पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड की लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में, और जो बाकी कंडीशन है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। उसके बाद इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आप आपकी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं और उसका आंसर भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। ये आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करते हैं, तो उस समय आपको इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके जो आंसर अभी आप यहाँ पर दे रहे हो अपनी मर्जी से वो आंसर देना होता है और आपका पासवर्ड रिसेट हो जाता है। अब आप ये कैप्चा कोड डालिए, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है उनका प्रीव्यू आपके सामने है। आपने पहले भी डबल चेक कर लिया था और आपको एक बार फिर से इन सभी जानकारी को चेक करने का मौका दिया जा रहा है। तो आप इसको क्लोज करके ऊपर की तरफ जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है उनको अच्छे से चेक कर लेना। और जब आप चेक कर ले तो आप यहाँ पर माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, DOB, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर, इनके ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने इन जानकारी को एक बार फिर से और चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग ये सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके पूरी तरीके से श्योर होकर सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके इस नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि अभी आपने यहाँ पर रजिस्टर किया है। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मुझे OTP यहाँ पर मिल चुका है। मैं यहाँ पर आपको रियल टाइम के अंदर ये OTP एंटर करके दिखा रहा हूँ। मैंने OTP फिल करा। अब मैं सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अभी आप यहाँ पर फॉर्म कंप्लीट करने से पहले आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई कीजिए, क्योंकि जब तक ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं होगी तब तक आप फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं कर सकते। इसलिए वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक कीजिए। जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आए वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। उसके बाद सबमिट एंड गेट OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आपकी इस ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपका यहाँ पर ईमेल भी इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। आप इसको ओके कर देना और ओके करने के बाद में आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपको अब पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कुछ और जानकारी भरेंगे, जैसे कि नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप इंडियन है। अगर आपकी कोई अन्य नेशनलिटी है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर सवाल है कि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जहां से 12वीं या फिर उसके बराबर की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण की है या फिर आप दे रहे हैं, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना जहां से आपने आपकी जो 12वीं है वो की है या फिर आप कर रहे हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, AWS, OBC, NCL, सेंट्रल लिस्ट, SC ST जनरल, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद इसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना। फिर एक और सवाल है कि आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है, यानी कि जो आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल का, क्या वो आपके पास है? अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो, आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग दिस सर्टिफिकेट, यानी कि मैंने अप्लाई कर दिया और मेरा अभी मैं सर्टिफिकेट मिलने का वेट कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो इसको सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद में आप देखेंगे श्रेणी प्रमाण पत्र आवेदन रसीद संख्या और आवेदन की तिथि और साथ ही साथ प्राधिकारी का नाम जहां श्रेणी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है, ये सब आपको देना होगा। बट अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप यस करेंगे। यस करने पर आपको जो आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका जो नंबर है वो आपको देना होगा। श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आपको बतानी होगी, किस डेट में जारी हुआ है। ये चीज़ें आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम आपको देखना है, आपका सर्टिफिकेट पढ़ना है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। ये सर्टिफिकेट जनरली DM, SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और भी काफ़ी सारी पोस्ट होती है, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होते हैं, तो आपको उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद क्या आपको मधुमेह है? अगर है मधुमेह रोग तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद निवास की जगह क्या है? आपका जो निवास क्षेत्र है वो शहरी है या फिर ग्रामीण है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। आपकी परिवार की वार्षिक आय कितनी है वो आपको बताना है, कोई भी एक रेंज यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपका इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का तरीका क्या है, कोई भी एक माध्यम आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम, यानी कि जो आपकी स्कूली शिक्षा है, योग्यता परीक्षा 10वीं या 12वीं,
उसमें आपका मीडियम क्या था एग्ज़ाम का, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश या फिर कोई अन्य लैंग्वेज। इसके बाद आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जो कि आप देख सकते हैं डिसेबिलिटी डिटेल्स। क्या आप PWD उम्मीदवार है? अगर है तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देना। उसके बाद आप ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आएगा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट और फिर यहाँ से यस। इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा आइडेंटिटी टाइप डिटेल। तो आपको यहाँ पर इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि आधार, डिजिलॉकर, इंडियन पासपोर्ट नंबर, इंडियन नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर और पैन कार्ड नंबर। अगर आप आधार सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना होगा और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे आपका आधार नंबर डाल लीजिएगा। आधार नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा और उसके बाद में कैप्चा कोड और फिर सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपको आधार कार्ड में कोई इशू है तो आप यहाँ पर डिजिलॉकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिलॉकर में आपको यहाँ पर टिक करना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर सेंड किया जाएगा, जहाँ पर आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन होकर के आपको वहाँ से परमिशन अलाउ करनी होगी और फिर आप यहाँ पर अगले स्टेप पर जाएंगे। अगर आप इनमें से कोई इन दो ऑप्शन में भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर पैन कार्ड नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें आगे बढ़ने के लिए और अपनी आइडेंटिटी को देने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। तो कोई भी एक माध्यम आप आपकी चॉइस का सिलेक्ट कर ले और फिर सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर अपार आईडी का एक सवाल है कि क्या आपके पास अपार आईडी है। अब बहुत सारे कैंडिडेट को तो यही नहीं पता होगा कि अपार आईडी क्या है। बेसिकली एक नया तरह का एक आइडेंटिटी है। आप अगर यूट्यूब पर जाएंगे और सर्च करेंगे अपार आईडी कैसे बनाए तो आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, तो आप उसको देख करके इसमें अपार आईडी बना भी सकते हैं और अगर है तो आप यहाँ पर यस करके सबमिट करके उसकी डिटेल दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली नो कर दीजिए, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, आपको कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते, वैसे इसमें कोई रिस्क है नहीं, बट फिर भी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आप जाइए यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखिए और उसमें आपको अपार आईडी बना लेनी है और फिर उसके बाद में यस करके सवाल का आंसर आपकी जो अपार आईडी है वो आप दे दीजिएगा। इसके बाद आएगी एग्जामिनेशन सिटीज़। तो आप यहाँ पर पहले तो किस सब्जेक्ट किस पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। अगर आपको दोनों पर अप्लाई करना है, तीनों पर, तो आप यहाँ पर इस तरह से तीनों को टिक कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका क्वेश्चन पेपर मीडियम। तो किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आता है एग्जाम स्टेट। तो पहली स्टेट की चॉइस सिलेक्ट कीजिए, फिर उसकी सिटी को आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद में आप अगेन स्टेट सेलेक्ट कीजिए। स्टेट में सभी में आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ही का ऑप्शन है, बट जो सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए इस तरह से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर मैक्सिमम 4 सिटी की चॉइस दे सकते हैं। ये देने के बाद में नीचे आएगा आपका फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके पिताजी क्या करते हैं, उनका जो भी प्रोफेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इसमें ना हो तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर अदर का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में उनकी क्वालिफिकेशन कितनी थी वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद में आपको आपकी माताजी का जो प्रोफेशन है वो सेलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी सिलेक्ट कर लेना। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कैप्चा कोड, तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपका कैप्चा कोड डाल देना है और ये डालने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। अब आपके सामने आएगी क्वालिफिकेशन डिटेल। तो 10वीं की इन्फॉर्मेशन पहले देनी है, तो आप पास सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना है कि स्कूल आपका ग्रामीण एरिया में था या फिर शहरी एरिया में, जहाँ पर भी था वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको टाइप ऑफ स्कूल बताना होगा, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट, प्राइवेट अनएडेड यानी कि फुल्ली प्राइवेट, फिर एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल, ODL यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, केंद्रीय विद्यालय। तो जिस भी तरह का आपका स्कूल था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको स्टेट बतानी है जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, और ये बताने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपकी इसके बाद अगला चीज़ है आपका डिस्ट्रिक्ट का। तो जहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट थी, आपका स्कूल जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित था वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे। आपके बोर्ड का नाम, तो अगर आपका बोर्ड लिस्ट के अंदर है तो यहाँ सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो आपको यहाँ पर अदर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लेना अगर आपको आपका बोर्ड इस लिस्ट के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट किस में था, परसेंटेज है CGPA। अगर CGPA है तो CGPA सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट बताएंगे और जो CGPA आपको आई थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर नंबर परसेंटेज में थे तो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको यहाँ पर आपके टोटल नंबर डालने, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। इसके बाद पंजीकरण संख्या, नामांकन संख्या, बेसिकली आप यहाँ पर आपका जो 10वीं का रोल नंबर है वो
डालेंगे। उसके बाद आपको आपके स्कूल कॉलेज का नेम एंड एड्रेस, पूरा कॉलेज का नाम और एड्रेस यहाँ पर देना है। उसके बाद पिन कोड देना है आपके स्कूल कॉलेज का। बेसिकली इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको स्कूल कॉलेज पिन कोड का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब है, वो बता देता हूँ। जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर जिस सिटी के अंदर या फिर जिस एरिया के अंदर आपका स्कूल कॉलेज स्थित है, उस एरिया का जो पिन कोड है वही आपके स्कूल कॉलेज का पिन कोड होता है। कोई स्पेशल कॉलेज स्कूल के पिन कोड की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। जैसे कि मैं सहारनपुर से हूँ और मेरा स्कूल भी सहारनपुर में है, तो मेरा जो स्कूल का पिन कोड है वो भी जो पिन कोड सहारनपुर का है वही स्कूल का माना जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर ये चीज़ देनी है। अब आती है 12वीं की जानकारी। अगर आपने 12वीं का पास कर ली तो पास सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पासिंग ईयर में सिर्फ आपको 2026 का ऑप्शन मिलेगा और बाकी के ऑप्शन वही वाले आएंगे जो कि उनके सामने आएंगे जो कि 12वीं का ऑप्शन में पास सिलेक्ट करते हैं। इसमें उनको यहाँ पर पासिंग ईयर बताना है, फिर बताना है कि यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। तो काफ़ी सारे विकल्प आपके सामने, जैसे कि डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय ACIT, एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू द 10+2 सिस्टम बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। यानी कि बेसिकली अगर आपने किसी भी स्कूल से, किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंडिया से या फिर इंडिया के बाहर से 12वीं की है या फिर 12वीं के बराबर कोई कोर्स किया जैसे कि डिप्लोमा, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, बट अगर आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना चाहते, सिंपल अगर आपने यूपी बोर्ड से किया है, CBSE बोर्ड से किया है, फिर अन्य किसी बोर्ड से किया है, तो आप यहाँ पर एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी ये सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको बताना है कि पैलेस ऑफ स्कूल क्या था, फिर आप बताएंगे कि आपका स्कूल किस तरह का था, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद में आप यहाँ पर आपकी स्टेट बताएंगे, जिस स्टेट से आपने आपकी 12वीं की है या फिर आप कर रहे हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो बता देंगे। डिस्ट्रिक्ट बताने के बाद में आप यहाँ पर आपका जो बोर्ड है 12वीं का जो भी है आपका इस लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका रिजल्ट मोड, परसेंटेज तो परसेंटेज और CGPA तो CGPA, और फिर अगर परसेंटेज है तो टोटल मार्क्स डाल देना, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डालना। फिर आपका 12वीं का रोल नंबर, आपके स्कूल कॉलेज का नेम एंड एड्रेस और आपका जो पिन कोड है स्कूल कॉलेज का वो भी आप यहाँ पर डाल देना। फिर एक कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल आएगी जहाँ पर आपको सवाल पूछेगी क्या आप जुड़वा है और दोनों JEE मुख्य 2026 के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस कर देना, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ बताना होगा, तो बेसिकली कंट्री ही बतानी है। पहले तो आप तो कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में आपके स्टेट, जिस भी स्टेट्स में आप पैदा हुए हैं, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आप ये जो पिन कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आएगा वो आप यहाँ पर डालिएगा और उसको डालने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देना। अब आपको यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, जिसमें कि आप यहाँ पर पहले कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका इमरजेंसी नंबर जिसमें कि आप फादर का नंबर या फिर किसी भी का भी नंबर दे सकते हैं जो आपके रिलेटिव है। उसके बाद में ईमेल एड्रेस, फिर ये कैप्चा कोड और उसके बाद गेट OTP। गाइज ऐसे नंबर देना, ऐसे ईमेल देना जो कि अभी आप यहाँ पर OTP प्राप्त करके उसको वेरीफाई कर सके, क्योंकि OTP वेरिफिकेशन इसका रहेगा। अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा जहाँ पर गाइज आप पहले आपका जो नंबर के ऊपर OTP आया है फ़ोन नंबर पर वो डालेना और फिर नीचे ईमेल वाला OTP और उसके बाद वेरीफाई एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब गाइज आपको यहाँ पर आपका लाइव फोटो अपलोड करना है, तो आप यहाँ पर आपका कैमरा अलाउ कर देना और उसके बाद में आप यहाँ पर अगर मोबाइल से इसको अपलोड करना चाहते हैं फ़ोटो को, तो आप ये जो QR कोड है इसको स्कैन करके मोबाइल से भी कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आपको इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है और इनको ध्यान में रखते हुए जिस तरह का फ़ोटो आपको लाइव वाला कैप्चर करने को बोला है वो कैप्चर करना है। तो जैसे आपको लगे कि फ़ोटो सही आ रहा है तो कैप्चर फोटोग्राफ इसके ऊपर क्लिक कर देना और उसके बाद आप अपलोड फोटोग्राफ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज़ आपका यहाँ पर जो फोटोग्राफ है वो अपलोड हो जाएगा। अगर वो सही इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि योर स्कैन्ड फाइल इज़ नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, काइंडली अपलोड द न्यू वन। यानी कि आपको ध्यान रखना है जो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखने को बोली है और उसके अकॉर्डिंग ही फ़ोटो कैप्चर करना है। जैसे ही आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना और उसके बाद में यहाँ पर आपको एक अपना जो मोबाइल के अंदर या आपकी डिवाइस के अंदर ऑलरेडी फ़ोटो अवेलेबल है वो फ़ोटो भी अपलोड करना है 80%, जिसमें आपका फेस दिख रहा हो और मास्क न हो। आप देख सकते हैं जिसका साइज 10 से 200 KB के बीच में और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ
जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, इसको ओपन करना है, अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। फोटो अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद में इसको ओपन करना और फिर अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके अपलोड के ऊपर क्लिक करना, आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर 10th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे या फिर सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 50 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। अगर इमेज में है तो PDF में कैसे बनाएंगे जान लीजिए। गूगल के अंदर आना है और सर्च करना इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट ओपन करना और जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो फाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है और इस तरह से आपको यहाँ पर इसको ओपन करना है और कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करके फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर वो फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर देना, एक सिंगल क्लिक के अंदर डाउनलोड हो जाती है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपलोड करेंगे आपकी ID जो आपने यहाँ पर दी है, जिसमें कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य ID का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल रिव्यू पेज आ चुका है। आप इसको क्लोज करके जो भी जानकारी आपने भरी है एक बार फिर से चेक कर लेना और यहाँ पर चेक करने के बाद इन सभी के ऊपर टिक कर देना। इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि आपने एक बार इन जानकारी को अच्छे से चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सही है। फिर आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फ़ी के ऊपर क्लिक करके पेमेंट के पेज पर जाएंगे और जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो पे करेंगे। जैसे आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी और फाइनल सबमिट रहेगी, यानी कि कोई एरर नहीं आएगा, तो उसके बाद ही आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और इस तरह से आप लोग JEE मेन 2026 सेशन फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।